गांव राजपुर में एक लड़की रहती थी। नाम था रागिनी। वह अपनी उम्र की अन्य लड़कियों की तरह नहीं थी। वह जन्म से ही बहुत ज्यादा सांवली थी, जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। लोग उसे अक्सर तानों से चोट पहुंचाते, ऐसी शक्ल लेकर किसके लिए संवर रही हो, या कौन तुमसे शादी करेगा, वगैरह वगैरह। रागिनी इन बातों को सुनकर चुप रह जाती। उसने सीख लिया था कि अपनी कुरूपता के साथ जीना ही उसका भाग्य है। लेकिन उसके अंदर एक कोमल हृदय और असीमित प्रेम था, जिसे वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटती थी। गांव के पास के शहर से एक युवक अर्जुन कुछ महीनों के लिए गांव आया। अर्जुन पढ़ा लिखा और बेहद आकर्षक युवक था। उसकी वाणी में मिठास थी और स्वभाव में सरलता। वह अपने चाचा के घर रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा था। रागिनी ने पहली बार उसे गांव के मैदान में देखा, जहां वह बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। अर्जुन की सरलता और मुस्कान ने रागिनी के दिल में कुछ अनजाना सा एहसास जगाया। लेकिन उसने तुरंत अपने मन को रोक लिया और मन ही मन कहा, मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरे जैसे चेहरे वाली लड़की के लिए प्यार की कल्पना भी करना मूर्खता है। और फिर यह लड़का तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। मुझ जैसी काली कलूटी लड़की को यह तो देखना भी पसंद नहीं करेगा। फिर भी वह अर्जुन की क्लास के पास से गुजरते हुए उसकी बातें सुनती रहती थी। न जाने क्यों उसकी आवाज में रागिनी सुकून महसूस करती थी। एक दिन गांव के पुस्तकालय में रागिनी किताबें पढ़ने गई। वहीं अर्जुन भी अपनी तैयारी के लिए किताबें ढूंढ रहा था। दोनों की नजरें मिली। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, तुम यहाँ अक्सर आती हो? हाँ, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। अर्जुन को उसकी आवाज और शब्दों में गहराई महसूस हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि रागिनी एक बेहद समझदार और संवेदनशील लड़की है। लेकिन गांव के लोग उनके इस बढ़ते परिचय पर नजरें गड़ाने लगे। किसी ने अर्जुन से कहा, तुम पढ़े लिखे शहर के हो, इस कुरूप लड़की के साथ बात करके अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुरूप कौन है, ये कौन तय करेगा? किसी का सांवला होना क्या यह कुरूपता है? क्या हम उसके विचार और व्यवहार को नहीं देख सकते? बाहरी चेहरा देखकर किसी को आंकना सबसे बड़ा अपराध है। रागिनी को भी इन बातों की भनक लगी। उसने सोचा, मैं तो कुरूप हूँ ही। शायद इसीलिए मुझे बचपन से लेकर आज तक किसी का प्यार नहीं मिला। मैं सच में अर्जुन के लायक नहीं हूँ। अगर यह रिश्ता आगे बढ़ा तो उसे भी मेरे कारण ताने सुनने पड़ेंगे, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अगली सुबह जब अर्जुन रागिनी से मिलने गया तो उसने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। अर्जुन ने पूछा, तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? क्या किया है मैंने? क्योंकि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के लायक नहीं हूँ। जाओ, किसी और से दोस्ती करो। अर्जुन ने उसकी आंखों में दर्द देखा। वह समझ गया कि रागिनी केवल अपनी असुरक्षा के कारण ऐसा कह रही है। अर्जुन ने तय किया कि वह रागिनी को उसकी सच्ची खूबसूरती का एहसास कराएगा। उसने एक दिन गांव के बच्चों के सामने एक कहानी सुनाई। उसने कहा, एक राजकुमारी थी जो देखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन वह दिल से बहुत खूबसूरत थी। उसके दिल की सुंदरता ने पूरे राज्य को रोशन कर दिया। क्या ऐसी राजकुमारी का सम्मान नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। अर्जुन जब बच्चों को पढ़ा रहा होता था, तब उसे रागिनी छुपकर सुना करती थी। यह उसकी आदत बहुत पहले से थी। इस कारण रागिनी जो दूर से यह सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह जान गई थी कि अर्जुन उसी के बारे में बात कर रहा है। एक दिन अर्जुन ने रागिनी को मंदिर के पास बुलाया। उसने कहा, रागिनी, लोग कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा सुंदर नहीं है,
लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। तुम्हारे विचार, तुम्हारी दया, तुम्हारा संघर्ष, यही तुम्हारी असली पहचान है और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। लेकिन यहाँ के लोग, समाज, वे सभी हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों की सोच बदलने का काम हमारा है। मैं तुम्हें किसी से कम नहीं मानता और अगर मेरी आस्था सच्ची है तो एक दिन लोग भी इसे समझेंगे। जब अर्जुन और रागिनी ने अपने प्रेम का ऐलान किया तो गांव में खलबली मच गई। लोगों ने दोनों को बहुत कुछ कहा, ताने मारे, पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को समझाने के लिए हर संभव कोशिश की। धीरे धीरे लोगों का दिल पिघलने लगा। उन्होंने देखा कि अर्जुन का प्रेम सच्चा था और रागिनी में कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। कुछ महीनों बाद अर्जुन और रागिनी ने गांव के मंदिर में शादी कर ली। वह दिन सिर्फ उनकी जीत का नहीं था, बल्कि समाज के उन गलत विचारों के हारने का भी दिन था जो केवल बाहरी सुंदरता को महत्व देते थे। रागिनी ने अपनी कुरूपता को नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक खूबसूरती को अपनी ताकत बनाया और अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम चेहरे से नहीं, दिल और आत्मा से किया जाता है।